नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। राजधानी भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली ने रमजान में दी जाने वाली ज़कात फित्रा और ईद उल फितर की नमाज के ताल्लुक से जानकारी देते हुए कहा है कि ज़कात का देना हर मालदार आदमी और औरत पर कर्ज करार दिया गया है। हर मालदार को साल में एक बार अपनी रकम का 2.5% हिस्सा गरीब मिस्किन ज़रूरतमंदों में देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हर मालदार की रकम में गरीब का हिस्सा रखा है। हर बालिग मर्द और औरत पर फितरे की देना रकम वाजिब है। नाबालिग बच्चों के फितरे को रकम उनके माँ बाप को अदा करने का हुक्म है। वहीं बता दें कि फितरे की रकम इस बार 50 रुपए की नफर रखी गई है। वहीं बता दें आपको कि इससे ईद उल फितर की नमाज ईदगाह के अंदर 7:15 पर अदा की जाएगी। और क्या कुछ जानकारी दी रमजान में करने वाले कामों को लेकर भोपाल शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने, देखिए हमारी ये खास खबर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हम रमज़ान दिया और इंशाअल्लाह रमज़ान मुकम्मल होने वाला है। और रमज़ान के बाद हम सब जानते हैं ईद मनाई जाती है। तो पहली बात तो ये अर्ज़ करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज ईदगाह में जाकर पढ़ी है। तो तमाम ही ईमान वालों से ये कहना है कि ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। और ये साल की सुन्नत है, अगर एक मरतबा आपने अदा की तो हो जाएगी, तो अगले साल तक आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। और इन साल ईद की नमाज इंशाअल्लाह ईदगाह के अंदर 7:15 होगी। और ईद का चांद देखने के बाद ईद के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सदका फित्री वाजिब किया है। सदका फित्र जो है वाजिब तो होता है जब शव्वाल का चांद दिख जाता है और सुबह सादिक होती है। ये सदका फित्र वाजिब है। 2 हदीस के अंदर बयान आते हैं, एक निस्फ सा गेहूं और उसका मौजूदा निसाब बनता है 1 किलो 633 ग्राम। निस्फ सा गेहूं का जो मौजूदा निसाब बनता है 1 किलो 633 ग्राम। तो आदमी 1 किलो 633 ग्राम गल्ला दे दे, या उसकी दारुल क़ज़ा से इस साल यह कीमत है कि 50 रुपये पर हेड के हिसाब से वो सदका फितर अदा करे। सदका फितर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से अदा करना हर आदमी की जिम्मेदारी है। बालिग बच्चे और बीवी अपनी तरफ से अदा करेंगे। और सदका फितर अच्छी बात है कि ईद से पहले दे दिया है, ईद के दिन दे दिया जाए, बाद में कभी, लेकिन जब तक आप नहीं देंगे सदका फितर वाजिब रहेगा। और इसी के साथ साथ ये है कि ज़कात के ताल्लुक से आपने कहा, ज़कात जो है वो ज़कात का ताल्लुक रमज़ान से नहीं, बल्कि ज़कात का ताल्लुक 2 चीज़ हैं। एक तो जो आदमी साहिब निसाब है, जिसके पास 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत, मौजूदा कीमत तकरीबन 50,000 रुपये बन रहे हैं, इतने पैसे उसके पास हैं, तो वो साहिब निसाब है। और उसको साल में एक मरतबा 2.5% के हिसाब से ज़कात निकालना वाजिब होता है। जब उसका साल पूरा हो रहा है 7 निकालना चाहिए। लेकिन आमतौर से हमारे लोग रमज़ान में इसलिए निकालते हैं कि रमज़ान के अंदर ये हदीस के अंदर आता है कि रेत पड़ा रहता है, एक का 70 निकलता है। तो खैर, जिन लोगों ने रमज़ान में ज़कात निकाल दी अच्छी बात है, अगर नहीं निकाली है तो उसका हिसाब लगाकर साल में जब भी आपका साल पूरा हो अदा करना चाहिए। और 2.5% का मतलब ये कि 100 रुपये पे 2.5 रुपया, 1000 पे 25 रुपये, जितना जिसके पास है। अगर सोना है, 87 ग्राम सोना है या उसकी कीमत है, तो उस मालूम करके ज़कात अदा करना चाहिए। ज़कात का ताल्लुक 2 चीज़ों से, एक तो आदमी साहिब निसाब हो और साल गुजर जाए, ज़कात अदा करना चाहिए। अल्लाह ने मालदार के माल में गरीब का हक रख दिया है, उसका देना उसकी जिम्मेदारी है। देगा तो इंशाल्लाह उसका सवाब मिलेगा, नहीं देगा तो उसको फिर भुगतान होगा, उसकी पकड़ होगी, अजाब होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईद को हमारे लिए, उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए, हमारे देश और प्रदेश के लिए बाइस बरकत, बाइस अहमद, बाइस हिदायत